नमस्कार, स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पितृपक्ष। पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं। वैसे तो वर्ष पर्यंत ही लोग अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को याद करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, लेकिन पितृपक्ष का ये 15 दिन का जो समय होता है, इसमें विशेष रूप से उन्हें याद किया जाता है। क्या विधि है जिससे पितृ प्रसन्न हो और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही जानते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में दो विद्वान इस वक्त मौजूद हैं। इन दोनों विद्वानों से आधा घंटे जानेंगे कि क्या इसकी विधि है, क्या इसका महत्व है और क्या पुराणों में इसका जिक्र मिलता है, उल्लेख मिलता है। सबसे पहले चलते हैं, आपका परिचय करा दूं दोनों विद्वानों से। पंडित हिरंब स्वरूप शर्मा, ज्योतिषी और वेदाचार्य, पांडित कर्म में आप निपुण हैं। इसके अलावा पंडित जितेंद्र कुमार हमारे साथ हैं और आप वेदाचार्य हैं पौरोहित्य में। आप दोनों विद्वानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले पंडित हिरंब स्वरूप शर्मा जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर इसका आरंभ कैसे है। ये जो श्राद्ध पक्ष है, इसका आरंभ कहां से है, इसका क्या इतिहास है? कन्यायाम आगत अर्कः इति कनागतः। जब कन्या राशि में सूर्य आ जाते हैं, सूर्य भगवान आ जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि कनागत आ गए हैं। यह हम चांद्र मास से प्रारंभ करते हैं, जिसमें भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर के और कृष्ण पक्ष की, आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक यह श्राद्ध इत्यादि माने जाते हैं। इनको कृष्ण पक्ष महालय श्राद्ध कहते हैं, कनागत कहते हैं। इनका क्या प्रारंभ कहां से है? कोई बहुत क्या इसमें बदलाव आए हैं? ये प्राचीन ग्रंथों से ही इनमें उल्लेख आया हुआ है। प्राचीन समय से ही, पौराणिक काल से ही यह किए जाते हैं। श्रद्धा से किए जाने चाहिए। जीवितो वाक्य करणात् क्षया है भूरि भोजनात् गया है पिंडदानात् त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता, ऐसे वाक्य पुराणों में आए हैं। तो इनका तात्पर्य यही है कि श्रद्धा से जो पितरों के निमित्त उद्देश्य करके जो श्रद्धा से जो कार्य किए जाते हैं वह श्राद्ध कहलाते हैं। और श्राद्ध तो वैसे नित्य भी हैं और नैमित्तिक भी हैं। तो नित्य तो श्राद्ध है ही, लेकिन यह विशेष आश्विन कृष्ण पक्ष जो महालय आता है, यह विशेष कहलाता है और इसी को कनागत के नाम से हम सब जानते हैं। पंडित जितेंद्र कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि कभी 15 दिन का होता है, कभी 16 दिन का। ये जो घटते बढ़ते हैं तिथियां, इसमें क्षय होता है या बढ़त होती है, तो क्या इसका महत्व होता है, क्या इसका प्रभाव होता है? तिथियां वैसे 15 बताई गई है। एक पूर्णिमा को जोड़ के 16 तिथियां हो जाती है। तिथियों के अंदर ये किया जाता है कि कभी जब तिथि दिन भर नहीं रहती, पूरे दिन नहीं रहती, तो उस तिथि को क्षय तिथि मानी जाती है। उदयात तिथि मानी जाती है। उदयात में जैसे आज कोई उदयात तिथि में आ जाती है तो उसको उस दिन ही माना जाता है केवल। अच्छा, और ये बताया जाता है कि अगर ज्यादा हो जाते हैं पक्ष में, एक दिन ज्यादा हो जाता है, तो वो उसको किस तरीके से लेते हैं, और क्षय अगर हो जाता है तो उसे किस तरीके से लेते हैं? उदयात तिथि, जैसे आज सुबह भी उदयात तिथि, मध्याह्न में श्राद्ध निकाला जाता है जी। अगर 2 दिन मध्याह्न में श्राद्ध के टाइम पे अगर एक तिथि रह जाती है तो 2 दिन श्राद्ध किया जाता है। पंडित हिरंब स्वरूप जी, आप ये बताइए कि जैसा आपने कहा कि पुराणों में आपने गया के भी इसमें जिक्र किया, जो मंत्रोच्चार आपने किया, तो क्या कुछ लोग ये मानते हैं कि कुछ पूर्वजों का श्राद्ध जो है, गया श्राद्ध करने के बाद उसके बाद श्राद्ध नहीं किए जाते? इससे विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे अपने दर्शकों तक। यह एक भ्रांति सी हो गई है कि गया सो गया, जबकि ऐसा नहीं है। गया श्राद्ध करने के बाद भी अपने पूर्वज पितरेश्वरों को उद्देश्य करके, विशेषतः पिता, दादा, परदादा, इनको उद्देश्य करके और उस तिथि पर श्राद्ध निकालना चाहिए जो उनकी क्षय तिथि है, एक तो उस दिन, और एक कनागतों में जो उनकी तिथि आती है उस दिन। क्योंकि यदि आप नहीं निकालेंगे तो समय आने पर, कालांतर में आपको पता ही नहीं रहेगा, उनका नाम विस्मरण हो जाएगा, उनकी क्षय तिथियां विस्मरण हो जाएगी, उनके बारे में सब कुछ विस्मरण हो जाएगा। आप अपनी श्रद्धा
किस प्रकार प्रकट करेंगे। यदि आप उनकी क्षय तिथि पर या कनागत पे भी यदि आप उनका स्मरण नहीं करेंगे, आप तो जल्दी से जाकर के गया कर आएंगे, फिर उसके बाद आपको कैसे पता रहेगा, या आपके घर में बच्चों को कैसे पता रहेगा कि मेरे पिताजी मेरे दादाजी का या परदादाजी का श्राद्ध निकाल रहे हैं, उनका ये नाम था, वो उस दिन उन्होंने निर्वाण उनका हुआ। ऐसी सब व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी आगे। जी जी। और इसकी विधि विधान की अगर बात करें तो सही विधान क्या है इसका, कनागतों का? जी, श्राद्ध पक्ष जो है नित्य प्रति जो करते हैं 15 दिन 16 दिन, श्राद्ध पक्ष में ये पर्व पे किए जाने वाले श्राद्ध हैं, इसलिए इनको जैसी तिथि दोपहर में रहती है, मध्याह्न काल में रहती है, उस समय पर भोजन बना करके और वैश्वानर को जिमा करके पंचबलि निकाल करके, और हो सके तो 3 ब्राह्मण, नहीं भी हो सके तो एक के निमित्त जिस दिन तिथि आए उस दिन एक ब्राह्मण को अवश्य भोजन कराना चाहिए। यह एक सामान्य प्रक्रिया इस कनागतों के श्राद्धों की है। पंचबली का आपने जिक्र किया है, इसे भी विस्तार से जानना चाहेंगे, क्या है पंचबली? जी, पंचबली गौ माता के लिए श्राद्ध के दिन या श्राद्ध के किसी भी समय पर, कोई से भी श्राद्ध पे, गौ माता के लिए एक श्वान यानी कुत्ते के लिए, एक वायस यानी कौवे के लिए, एक पिपीलिका पतंग कीट आदि के लिए और एक अतिथि के लिए यह पंच बलि दी जाती है। और ये पंच ऐसे माने जाते हैं कि जाने कौन सी प्रकार की योनि में, किसी भी प्रकार की योनि में भी यदि कोई हो तो उन्हें भी तृप्ति होवे, ऐसा कारण जान करके ये पंचबली का विधान प्रत्येक श्राद्ध में लगभग दिया हुआ है। जितेंद्र जी, अब चूंकि लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, काफी सभी नौकरी पेशा हैं, सभी अपनी नौकरी पर जाते हैं, व्यस्तता का समय है, मेट्रो कल्चर आने लगी है, लोग बहुत व्यस्त होने लगे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं कि ये सब उनके लिए संभव नहीं रहा। अब इतनी जो कुछ लोग इन्हें जटिलता भी बताते हैं, बहुत से लोग श्रद्धा के साथ पूरी तरह से निभाते हैं, लेकिन जो नहीं निभा पाते वो जटिलता का नाम लेकर उससे बचते हैं या कोई और रास्ते ढूंढते हैं। उसके लिए क्या कहेंगे आप? क्या वाकई उनके लिए कोई और विकल्प हो सकता है? जैसा उन्होंने कहा कि पंचबली तक का विधान है, इन सबका क्या विकल्प हो सकता है, या क्या ऐसा जो कम समय में किया जा सके? वर्तमान में क्या जो समय चल रहा है वो काफी तेज गति से चल रहा है, व्यक्ति के पास समय नहीं है बिल्कुल भी इन कार्यों को करने के लिए। तो व्यक्ति जो भी कार्य करता है, अगर उसके पास समय नहीं है तो कम से कम ब्राह्मणों को जैसे भोजन करवा सकते हैं। कहीं भी भिक्षुक मिले उनको कुछ भोज्य पदार्थ या कुछ द्रव्य दक्षिणा वगैरह दी जाती है। कहीं भी जैसे कव्य वगैरह मिलते हैं उनको कुछ खाद्य पदार्थ वगैरह, तो ऐसे दान दक्षिणा के माध्यम से इस कार्य को किया जा सकता है। हमारे साथ हेरंब स्वरूप शर्मा जी बने हुए हैं, उनसे जानते हैं कि आजकल सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटल युग है। ऐसे में श्राद्ध पक्ष की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, वो भी अब विद्वान जो है वो ऑनलाइन कराने लगे हैं। जैसे विदेशों में बैठे जो श्रद्धालु हैं, जो इस क्रिया में विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, और वहां पर विद्वान उपलब्ध नहीं है, ऐसे में दूसरे देश में बैठकर भारत से कोई विद्वान दूसरे देश में इन प्रक्रियाओं को करा रहा है। क्या ये सही है, और क्या इसका भी उतना ही महत्व है, उतना ही पुण्य मिलता है जितना परंपरागत तरीके से जो की जाती हैं उसका मिलता है? हाँ, दोनों ही ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है हमारे धर्म को निभाने की, परिस्थिति क्या है आपकी, और उस परिस्थिति के अनुसार आप जैसा निर्णय लेते हैं, यथासंभव जो आपका प्रयास रहता है। श्राद्ध का एक अर्थ होता है श्रद्धा, और श्रद्धा का एक यदि सामान्य अर्थ समझा जाए तो उसको बोलते हैं श्रद्धा। तो श्रद्धा और श्रद्धा जितनी शक्ति हो, सामर्थ्य हो, उस हिसाब से किए गए सब कार्य पितृन उद्देश्य यत क्रियते श्रद्धया, उन्हीं को श्राद्ध बोलते हैं। पितरों को जो उद्देश्य करके श्रद्धा पूर्वक जो कार्य कर दिया गया वही श्राद्ध में मान लिया जाएगा। इसमें कोई भेद नहीं है। जिसकी जैसी व्यवस्था बन रही हो वह उस ढंग से अपने पितरों को याद करते हुए श्रद्धा अपनी प्रकट करे। जी, और दो बातें यहाँ पर और प्रमुखता से सामने आती हैं इस पक्ष के दौरान। एक ये कि कई तरीके के भोजन पकवान बनाए जाते हैं जिससे पितृ प्रसन्न हों, और दूसरी बात सामने आती है कि पितृ सिर्फ जल से ही तृप्त होते हैं। एक बात और कि पिंड का भी विशेष महत्व है, पिंड ही वहां तक पहुंचता है। तो इससे भी आप थोड़ा स्पष्ट करें कि क्या है? पिंड से एक ऊष्मा जो किसी भी प्राणी में जाएगी, वह ऊष्मा का
और जल से सोम का तात्पर्य है। उस सोम और ऊष्मा के द्वारा ही पितृ किसी भी योनि में हो, और यदि किसी भी योनि में नहीं है, भगवान करें वो वैकुंठ धाम को चले गए हैं, तो भी यह श्रद्धा पूर्वक किए गए कर्म आपके व्यर्थ नहीं जाते हैं, वह भी आपके पुण्यों में संचित होते हैं। और इन कर्मों के करने से आपको भोग, ऐश्वर्य और ऐहिक आमुष्मिक दोनों ही, इहलोक और परलोक दोनों ही आपके सुधरते हैं, शुद्ध होते हैं पितरों के आशीर्वाद से। जितेंद्र जी, जल अर्पित करने का जो तरीका है क्या हो? क्या जल किसी तुलसी के गमले में या तुलसी पात्र में किया जाए जो जल अर्पित है, या धरती पर किया जाए, और किस विधि से किया जाए? क्या ताम्र पात्र हो या कोई भी पात्र चल सकता है? उसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए? सिर्फ जल या जल में कोई तिली वगैरह या कुछ भी? थोड़ा ऐसे भी विस्तार से दर्शकों तक पहुंचे। तर्पण करने का सबसे बड़ा तरीका है कि जल में खड़े होकर कार्य किया जाता है। सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ है कि अपन गंगा जल में खड़े होकर, गंगा जी में खड़े होकर तर्पण करें, उसका सर्वश्रेष्ठ लाभ मिलता है। तर्पण करने के तरीके अलग अलग तरीके होते हैं। अपने पूर्वजों को, पितृश्वरों को जो तर्पण किया जाता है वो दक्षिण दिशा में होके अर्पण किया जाता है। ऋषियों को जो तर्पण किया जाता है वो पूर्वाभिमुख होके किया जाता है। और पात्र की जहां तक बात है, बर्तन जो है वो पात्र सर्वश्रेष्ठ पीतल का जो पात्र होता है वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। उसके अंदर जल डाल के उसमें थोड़ा दुग्ध डाला जाता है, और सबके लिए अलग अलग पदार्थ यूज में लिए जाते हैं, जैसे तिल, जौ और चावल जी। उनमें कुछ पुष्प डाल के अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करना चाहिए। और कुशा को लेकर भी जी। कुशा का माध्यम भी यह है कि एक हाथ लंबी कुशा होनी चाहिए। अपन जब पूर्वजों को तर्पण करते हैं, अपने दाहिने हाथ के अंगूठी और तर्जनी के बीच में उसको लेके, उसको मोड़ के, दोनों को मोड़ के, अग्रभाग और पृष्ठ भाग है पीछे वाला भाग, उसको आगे करके अंगूठे के माध्यम से उनको तर्पण प्रदान किया जाता है। पंडित हिरम स्वरूप शर्मा जी, ये हालांकि बड़ा गूढ़ विषय है और इस रहस्य से शायद अब तक पर्दा पूरी तरीके से नहीं उठा। अध्यात्म और ज्योतिष के बीच हमेशा ये चर्चा का विषय रहा, विद्वानों के बीच हमेशा चर्चा का, शास्त्रार्थ का विषय रहा है कि पितृ क्या वाकई आते हैं, क्योंकि उनका आह्वान भी किया जाता है इस पक्ष में और उन्हें विधिपूर्ण विदाई भी दी जाती है। तो इसे लेकर कौन सा पुराण क्या कुछ कहता है, उस पुराण में क्या उद्धृत किया गया है, इस पर थोड़ा सा आपसे विस्तार से जानकारी चाहेंगे कि अधिकृत रूप से कौन सा पुराण है जिसमें ये तमाम बातें कही गई हैं और विशेष रूप से क्या उल्लेखित किया गया है। इसके लिए गरुड़ पुराण, प्रेतकल्प इत्यादि में बड़े ही विस्तार से व्याख्या की गई है। और पितृ अवश्य आते हैं, जैसे देवता आते हैं वैसे ही पितृ भी अवश्य आते हैं। और आप यदि विज्ञान की बात करें तो कन्या के अर्क के समय चंद्रमा का संबंध जो मन से हुआ है, उस मन की गति के द्वारा ही आपके जो पितृ बताए जाते हैं वो चंद्रमा के ऊपर एक पितृ लोक है, एक यम लोक है, वहीं पर वो विराजते हैं। तो जो तिथि जैसे आती है तो उस तिथि को चंद्रमा वापस अपनी उसी तिथि के अनुसार पृथ्वी के सम्मुख हो जाते हैं। इसलिए ऐसा भाव रहता है कि संभवतया पितृ लोगों को यह इस दिन दिया हुआ जल, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि शीघ्र बिना किसी देरी के प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा भाव करके ये सब किए जाता है। बिल्कुल ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसमें कोई विवेचन नहीं है। ज्योतिष के अनुसार भी सिद्ध है और पुराणों के अनुसार भी यह सिद्ध है। और जो आह्वान से लेकर विदाई तक का जो एक काल है, उस काल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए जैसे कोई बहुत सम्मानीय घर में आए हुए हों, उसी प्रकार का हमें नियम वातावरण उस घर में रखना चाहिए। बहुत तेज आवाज में बोलना करना नहीं चाहिए। और पितृ वाक्यम इच्छन्ति पितरः, देवता लोग तो फिर भी भाव चाहते हैं, लेकिन पितर लोग ये चाहते हैं कि आपके द्वारा कोई
असम्माननीय वाक्य नहीं बोल दिया जाए, इसलिए बहुत कम बोल करके और कार्य संपादित किए जाते हैं। इसीलिए श्राद्ध आदि कर्मों में क्रिया अधिक होती है और मंत्र प्रभाग थोड़ा कम है, केवल क्रियात्मक निर्देश ज्यादा होते हैं। इसीलिए और घर में जितना अपन उस सम्मान भाव को रख सकें कि कोई न कोई यहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसे भाव करके और उनके विसर्जन तक ऐसे शांति प्रद वो रखना चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए। जैसे भी कोई बड़े सम्मानीय हमारे घर में पधारे हैं, उसी प्रकार का वातावरण हमें रखना चाहिए उनके आह्वान से विसर्जन तक। हमारे साथ हेरम स्वरूप शर्मा जी हैं, जो जिनसे हम जान रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले भी इसकी विधियां। शर्मा जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि बहुत से लोग जटिलता का नाम लेकर ये कहते हैं कि भाई हमारे पास विद्वान मौजूद नहीं है और हम इतनी जटिलताएं जानते नहीं हैं इसके, तो क्या एक सामान्य तौर पर भी वो कर सकते हैं या उसे किसी विद्वान की मदद लेना ही अनिवार्य है? अगर वो खुद करते हैं, सामान्य रूप से करते हैं, बिल्कुल सरलीकृत तरीके से करते हैं, आसान तरीके से करते हैं, तो क्या इसमें किसी तरीके की कोई गड़बड़ की भी संभावना रहती है, आशंका रहती है? नहीं, कोई गड़बड़ की कोई आशंका नहीं है, क्योंकि श्रद्धा से किए जाने वाला कार्य और परिस्थितिजन्य, यदि आप ब्राह्मण को केवल कृपणता के लिए नहीं बुलाना चाहते हो तो गलत है। लेकिन यदि आप संपन्न हैं, संपन्नता है, भगवान की कृपा है, तो आप ब्राह्मण को बुलाइए और उससे विधि विधान से बलि वैश्वदेव वैश्वानर जिसको बोलते हैं, प्रसाद बनने के भोग बनने के बाद में वैश्वानर को भोग लगा करके पंचबली दे करके तर्पण इत्यादि करके और फिर ब्राह्मण को भोजन श्रद्धा से करा करके और फिर इस श्राद्ध को संपन्न करें तो यह बहुत फलदायक होगा। आपकी श्रद्धा भी बनी रहेगी और पारिवारिक श्रद्धा भी बनी रहेगी। और परिवार का मुखिया और परिवार के अन्य सदस्य जैसे पिता और उसके पुत्र अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं, देशों में रहते हैं, तो क्या उन सभी को करना चाहिए या परिवार के मुखिया का ही दायित्व है और उन्हीं के हाथ से लगता है? वैसे तो मुखिया को ही करना चाहिए, लेकिन जब अलग अलग लोग रहने लग जाते हैं तो उन्हें अपने घर पर उस निमित्त वैश्वानर भोजन कराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ब्राह्मण भोजन कराने से भी वह श्राद्ध संपन्न हो जाएगा। और जो घर में बड़े हैं उनको तो पूरे विधि विधान से ही वह श्राद्ध करना चाहिए। इसके अलावा जो अन्यत्र रह रहे हैं उनको भी स्मरण रखने के लिए, अपनी पितृ परंपरा का, अपनी पूर्वजों की परंपरा का स्मरण रखने के लिए ब्राह्मण भोजन इत्यादि करना चाहिए। तर्पण भी वह लोग कर सकते हैं। तर्पण में लेकिन यह रहता है कि उनको संस्कृत का थोड़ा पता नहीं होता है, तो वह पिताजी को, दादाजी को जलांजलि देने के बजाय और किसी को जलांजलि नहीं दे दें, इस बात का थोड़ा सा भ्रम रहता है। इसलिए ज्यादा बेहतर यही है कि पूरी विधि विधान तो घर के बड़े कर लेवें और बाकी सब जो अलग अलग स्थानों पर रह रहे हों यदि, तो वह किसी भी ब्राह्मण को भोजन करा देवें, गौ माता को उस निमित्त कुछ निकाल देवें, अग्नि में कुछ भोजन का कण जो है इत्यादि उनको दे देवें। तो किसी भी प्रकार से अपना श्रद्धा पूर्वक उन पितरों का स्मरण करें तो यह श्राद्ध कहलाएगा। पंडित जितेंद्र शर्मा जी, आप ये बताइए कि जो प्रसादी बनती है, जो भोजन बनता है पितृपक्ष में अतिथि के लिए, पितरों के लिए, उसमें खासतौर से कहा जाता है कि कंगन और ये जो उड़द की दाल के बने हुए पकवान हैं या पुए हैं या खीर है, इसका ज्यादा उल्लेख मिलता है। तो इसके पीछे क्या कोई विशेष कारण है या एक प्रचलित मान्यता है? जैसे श्राद्ध पक्ष में जो पत्तल निकाली जाती है उसके अंदर पांच पत्तल निकाली जाती है। पहली पत्तल जो अपने अतिथि आते हैं उनके लिए है, दूसरी पत्तल है कौवे के लिए, एक गाय के लिए, एक चींटियों के लिए और एक पत्तल अलग निकलती है वो कौवे के लिए जी। इन पत्तल में क्या होता है कि जैसे खीर, सफेद चीजों का विशेष महत्व बताया गया है, इसमें खीर का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। और कंगन वगैरह है, ये श्राद्ध पक्ष में कचौरी, कंगन, इन चीजों का विशेष महत्व बताया गया। हेरम स्वरूप शर्मा जी, क्या वाकई इन चीजों का ही कुछ विशेष महत्व है या एक सामान्य प्रथा के चलते इस तरीके का परंपरा चलती आ रही है? इन चीजों का ही महत्व है। विशेष द्रव्य जैसे कूष्मांड, इस चातुर्मास में जो फल होते हैं, जैसे कूष्मांड है, काशी फल जिसको हम बोलते हैं, तुरई है, ये ऐसे फलों, ऐसे उनकी सब्जियां बननी चाहिए। और उड़द इत्यादि जो है थोड़े से गरिष्ठता लिए हुए होते हैं, इनमें भी कुछ प्रमाद होता है,
इसीलिए श्राद्ध भोजनकर्ता को भी दोबारा भोजन करना, अध्ययन करना और कई प्रकार के कार्य मना होते हैं, इसीलिए मना होते हैं। और श्वेत वस्तु तो पसंद है ही, श्वेत रंग जो है, दही होता है, खीर होती है और मावे के जो भी मिष्ठान होते हैं, यह सब पितरों के लिए प्रशस्त बताए गए हैं। पितर लोग जो हैं इनसे शीघ्र तृप्त होते हैं। इसमें विशेष बात यह रहती है कि कुछ मूल भी जो हैं पितरों को बड़े प्रसन्न करते हैं, जैसे आलू है, अरबी है, अदरक है, मूली है, इनका बड़ा विशेष महत्व इसके अंदर बताया गया है। सामान्यतः बेसन के लिए मना किया गया है और सामान्य चीजें हैं ये सब हम जानते हैं। और क्या ये भी संभव है कि सिर्फ अगर कुछ भी उपलब्ध नहीं है या किसी तरीके से मुश्किल हैं, परेशानी के दौर में है, तो क्या सिर्फ या बाहर है घर से, ऐसी जगह है, तो क्या सिर्फ जल अर्पित करके भी ये तमाम प्रक्रिया पूरी की जा सकती है? देखो, दो तरह की बात है। एक तो समय का अभाव, एक संपन्नता का अभाव। जी, संपन्नता के अभाव में भी श्राद्ध किया जा सकता है। उसका मेरे को श्लोक तो स्मरण नहीं है, लेकिन आप वन में जाकर के दोनों हाथ ऊंचे करके यदि आप श्राद्ध पूर्ति करने की असंपन्नता अपनी बताते हैं और पितरों का स्मरण कर लेते हैं, तो भी उसको श्राद्ध माना जाता है। दोनों कुक्षी ऐसे हाथ खड़े करके ऐसे। कई बार परिस्थिति ऐसी बनती है कि घर में दो ही व्यक्ति हैं, एक अस्पताल में भर्ती है, एक उसकी तीमारदारी में है, तो ऐसे में इस तरीके की जो परिस्थिति और भी परिस्थिति हो सकती है, तो उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, समयाभाव, इसको कहेंगे हम समयाभाव या परिस्थिति जन्य समयाभाव। जी जी। तो ऐसे समय पर केवल स्मरण मात्र से भी श्राद्ध कहलाएगा। तो अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कई बार तिथि पे नहीं कर पाए, तो अमावस्या एक ऐसी तिथि होती है कि जिसपे सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। उस दिन भी हम सब पितरों का एक साथ तर्पण, स्मरण, भोजन किसी भी एक ब्राह्मण को करा देंगे, तो वह पूरा श्राद्ध पक्ष जो है ना मान लिया जाता है कि भाई उन पितरों को हो गई। लेकिन यह सब किसी पारिस्थितिक जन्य समयाभाव के कारण। जी, और इसके अलावा एक चीज और कि कोई नई शुरुआत इस दौरान नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान सुगंध नहीं लगानी चाहिए, साबुन आदि, तेल आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नए वस्त्र नहीं लेने चाहिए, मकान निर्माण नहीं, इस तरीके की बहुत सारी जो हैं बातें कही गई हैं। तो क्या वाकई ऐसा नहीं करना चाहिए या उसके पीछे भी कोई कारण है? हाँ, कारण है इसके पीछे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए नए के रूप में? अगर हम श्रद्धा और स्मरण कर रहे हैं तो उस समय हमें आवश्यकता ही नहीं है कि हम और किसी वस्तुओं के लिए, भौतिक संसाधनों के लिए लालायित रहें। ये इसलिए यहाँ पे प्रतिबंधित या एक नियमावली बनाई गई है ताकि हम भौतिकता को छोड़ करके और इस समय पे अपने पूर्वजों के प्रति भी आभार प्रकट कर सकें। ये सब समय इसीलिए बनाए जाते हैं, इसीलिए इन सब बातों का निषेध इस पक्ष में रहता है। तो क्या, और दूसरी तरफ एक बात ये भी सामने आ रही है कि अब पितृ खुश होते हैं इस पूरे पक्ष के दौरान, तो ऐसे में नई वस्तुएं खरीदने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, उनका आशीर्वाद मिलता है अगर मकान निर्माण करना है या इस तरीके की। ऐसा शास्त्रों में कोई मुहूर्त इत्यादि प्रकरण मिलते नहीं है, तो निश्चित बात है कि ऋषियों ने कुछ न कुछ अनुशीलन करके, अनुसंधान करके ही यह बातें कही होगी। और यदि हम इन कार्यों में व्यस्त हो जाएंगे तो आप सोचिए कि हम कैसे उस श्रद्धा पूर्वक उस कार्य को कर पाएंगे जो श्राद्धों में तर्पण इत्यादि होने चाहिए। जो आप ब्राह्मण भोजन करने आ रहे हैं, आप उसके प्रति कैसे श्रद्धा, आप व्यस्तता में लगे रहेंगे। वैसे ही बहुत व्यस्तता का समय आ गया है, आदमी आज बिना दूरभाष यंत्र के रह नहीं पाता है, वही बड़ा विक्षेप कर रखा है उसने ही। आज मोबाइल असुर बोल दो उसको आप, जी। विक्षेप कर रखा है जीवन में उसने। तो और उसके अलावा हम कोई काम को बढ़ा लेंगे उस समय पे, नवीन काम को, वो भी नवीन काम में तो वैसे ही हमारे को ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है, ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो हम और ज्यादा उस काम के प्रति हो जाएंगे और आपकी श्रद्धा का जो अभाव है वो दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, ऐसे समझ लीजिए आप। सीधी बात। तो निश्चित तौर पर जो जिज्ञासु दर्शक हैं, श्रद्धालु हैं, जो इन क्रियाविधियों में विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, और उन सभी को ये जो खास कार्यक्रम है वो पसंद आया होगा और दोनों विद्वानों ने जो विधियां बताई हैं वो निश्चित तौर पर उनके काम आएंगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप दोनों मेहमान हमारे स्टूडियो में आए, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।